वेलकम बैक। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या होगा, पाकिस्तान हॉकी का हाल किस तरह से है और माजी में क्या कुछ हुआ है। ओलंपियन कासिम ज़िया हमारे साथ हैं। जी कासिम साहब। कासिम ज़िया एक अच्छा हॉकी प्लेयर है, एक अच्छा सदर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन है, या फिर एक अच्छा सियासतदान है? ये तो अवाम फैसला करेंगे। आपके ख्याल में आपने सबसे ज़्यादा इंजॉय कहाँ पे किया? हर एक का अपना फ़र्क है। मैं समझता हूँ कि आज मैं जो कुछ भी हूँ ऑब्वियसली हॉकी ने मुझे दिया है। मेरा नाम, मेरा फेम, अल्लाह ताला की मेहरबानी, माँ बाप की दुआएं, कौम की दुआएं। तो अगर मैं हॉकी का कासिम ज़िया ना होता तो फिर सियासत में भी शायद मुझे इतना लोग ना जानते। सो मैं समझता हूँ कि आई ओwe इट टू हॉकी, और अल्लाह ने फिर मुझे मौका दिया कि मैं उसी हॉकी की खिदमत करूँ। अल्लाह का बड़ा एहसान। अच्छा, जब आप मैचेस देख रहे होते हैं आपको अपना वक्त याद आता है? ऑब्वियसली कहीं गलती हो तो याद आता है, या सोचता है इंसान कि यार ये जो बच्चे ने गलती की अगर ऐसे कर लेता तो बेहतर था, तो थोड़ा सा होता है। लेकिन मैं समझता हूँ इस वक्त हमारी टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है, बच्चे खेल रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, और मुझे कभी उम्मीद है इंशाल्लाह इन बच्चों पे कि ये ज़रूर मुल्क का नाम रोशन। अच्छा, आप अपने तजुर्बे की बुनियाद पर मैच देखने के बाद या जो किसी भी टूर्नामेंट के बाद आप अपनी राय? जी ऑब्वियसली मेरी जो टूर्नामेंट या मैच के बाद मेरी अपनी जो थिंकिंग होती है वो मैं मैनेजमेंट को भी बताता हूँ और सिलेक्शन कमेटी को भी बताता हूँ। उन्हें कहता हूँ जी ये मेरी ऑब्जर्वेशंस हैं, इस पे ज़रूर देखिएगा और इन पे ज़रा देख लीजिएगा कि किस तरह इम्प्रूवमेंट फर्दर हो सके। अच्छा, आपके ख्याल में इस वक्त पाकिस्तान टीम का मजबूत तरीन और कमज़ोर तरीन शोबा कौन सा है? मैं समझता हूँ इस वक्त हमारे फॉरवर्ड अच्छे हैं। कमज़ोर तरीन जो मैंने अभी तक अपनी टीम में देखा है कि जी बॉल को अगले की डी तक तो ले जाते हैं, वो कोई भी टीम हो, इवन ऑस्ट्रेलिया हो, जर्मनी हो, हॉलैंड हो, लेकिन फिनिशिंग में लैग करते हैं। तो मैंने अभी बहुत ज़्यादा एम्फेसिस दिया था टू द मैनेजमेंट कि जी आप इनकी प्रैक्टिस करवाएं, कि गोल फिनिश करने की प्रैक्टिस ज़्यादा करवाएं। तो मैं समझता हूँ जिस दिन आपकी फिनिशिंग ठीक हो गई, बिकॉज हम जितने भी टूर्नामेंट्स खेले हैं अभी, अगर आप एशियन चैम्पियंस ट्रॉफी भी देखें तो हम मिसिंग की वजह से हारे हैं, हमने बहुत गोल मिस किए। तो अगर उनमें से हम एक भी कर लेते तो हम जीत जाते। सो वो जो एक लेकिन मैं समझता हूँ खुशाइंद बात यह है कि मेरी टीम, पाकिस्तान की टीम, वो अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रही है। एक तो होता है आप अपॉर्चुनिटी क्रिएट ना करें तो फिर तो आपका मतलब है आप बहुत कमज़ोर हैं, लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रहे हैं और उसको मिस कर रहे हैं तो फिर समथिंग इज़ लैकिंग, जिसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। तो अल्लाह का शुक्र है कि टीम अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर रही है, वो ऑस्ट्रेलिया हो, हॉलैंड हो, जर्मनी, कोई भी जो टॉप टीम्स हैं उनके ख़िलाफ़ वो उनके डिफेंस को ब्रेक करके अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट कर रहे हैं। अब ज़रूरत है कि उसको फिनिश किया जाए, गोल में बॉल को फेंका जाए। जिस दिन हमारी टीम ये करने में कामयाब होगी, मैं नहीं समझता दुनिया की कोई टीम हमारे सामने खड़ी हो सके। अच्छा, एक मुवाजना सा है, जब आप हॉकी खेलते थे और जो आज की हॉकी खेली जा रही है, खिलाड़ियों में आपको किस चीज़ की कमी नज़र आती है आज के दौर में जो हम कामयाबियां हासिल नहीं कर मैं समझता हूँ आज के खिलाड़ियों को लैक ऑफ एक्सपीरियंस है ऑफ द इंटरनेशनल हॉकी, जो हम उन्हें देने की अब कोशिश कर रहे हैं। बड़ी टीमों के साथ खिलाया नहीं गया। मतलब जब मैं प्रेसिडेंट बना, मुझसे पहले मैं रिकॉर्ड देखता हूँ 3-4 साल यूरोप टूर ही कोई नहीं है। तो जब आप जाके यूरोपियन टीम से खेलेंगे नहीं तो अच्छे कैसे होंगे? एक्सपोजर की कमी है जिसकी मैं कह सकता हूँ। उसीलिए आपने देखा कि हमने एक हैक्टिक प्रोग्राम चॉकआउट किया कि वो यूरोप से भी खेलें, यूरोप की टीमों से भी खेलें, ऑस्ट्रेलिया से भी खेलें, इंडिया से भी खेलें, तमाम उन टीम से खेलें जिनका जो बड़ी टीमें कहलाती हैं, ताकि उनका एक्सपीरियंस और एक्सपोजर बढ़े। अच्छा कासिम साहब, ये चीज़ फ़र्क डालती है कि हमने ऑस्ट्रेलिया के ख़िलाफ़ पहले नहीं खेला था इसलिए हम हार गए? आप देखें, चूँकि हमें उनकी वे ऑफ स्टाइल खेलने का पता ही नहीं है, उनके साथ खेलेंगे नहीं तो उनको आजमाएंगे नहीं, उनकी वीकनेसेस, उनके स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कैसे आपको पता लगेंगे? अनलेस यू प्ले अगेंस्ट समबडी। जब हम उनके साथ खेलेंगे तो हमें पता लगेगा, फिर हमें कॉन्फिडेंस आएगा कि हम इनके साथ खेल सकते हैं, हम इनको मार सकते हैं या हार सकते हैं, तो फिर उसके बाद चलता है। तो हमें जितनी अच्छी टीमों के साथ खेलेंगे उतने आप अच्छे होंगे। अच्छा कासिम साहब, इस अरसे में, इस सारे अरसे में कहीं आपको लगा कि आप डिलीवर नहीं कर पाएंगे? मैं नाउम्मीद नहीं होता, और हमेशा अल्लाह की हर उम्मीद होती है, और इंसान जब मेहनत करता है और नीयत साफ़ रखता है तो फिर खुद ही रास्ते भी निकलते हैं, और अल्लाह ताला भी मदद करता है, और मुल्क की दुआएं और कौम की दुआएं भी साथ होती हैं। जब तनकीद आप पर मुसलसल हो रही होती है, टेलीविज़न देख रहे होते हैं या अखबारात पढ़ रहे होते हैं, तो फ़ौरन आपके ज़हन में क्या आता है? कुछ नहीं, हंसी आती है। हंसी आती है। अच्छा। और मैं सोच रहा होता हूँ कि इनमें से अब कौन सी ऐसी बात है जिससे मुझे इस्लाह करनी चाहिए और कौन सी ऐसी बात है जिसे अनसुनी कर देना चाहिए। कितनी ऐसी चीज़ें आपके ख्याल में जो अब तक आपने पाई हैं जिनसे इस्लाह हुई है और अनसुनी की है? अभी तक जितनी बातें उसमें मेजॉरिटी, तो जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि उनकी एक ही डिमांड है सबकी कि जी फलां आदमी को हटा दो। वो मेरे बस में नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कर नहीं सकता। अच्छा, उसकी वजह, हंसता ही, उसकी वजह आपके ख्याल में क्या है? आई डोंट नो, ये तो वो बता सकेंगे। नहीं, कुछ लोग आपको, आप तक जो पहुँचती हो
बस वो कहते हैं जी कि आई डोंट नो, मुझे तो किसी ने कोई ऐसी बात नहीं की जी उसको हटा दें। मुझे पूछा जी क्यों, क्या वजह है? मैंने कहा एक तरीकाकार है, आप आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, आप रिप्लेस कर लें। वो नहीं करना चाहते। जितने लोग मुझ पर तनकीद करते हैं, मेरे भाई हैं, मेरे सीनियर्स हैं, लेकिन मैं उनसे पूछना चाहूँगा कि क्या वो किसी क्लब को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी डिस्ट्रिक्ट को रिप्रेजेंट करते हैं? तो जब आप कहते हैं जी कि वो मुझे, मैं इस तरह कह सकता हूँ कि आप कहें जी मुझे फ़लाँ मिनिस्टर पसंद नहीं है, ठीक है, आप इसको हटा दें, ठीक है। तो अगर वो उसकी जगह, तो वही इंसान लग सकेगा ना जो सिस्टम में होगा, जो इलेक्शन लड़ेगा, जो मेजॉरिटी लेगा, वही आएगा ना जी। बाहर बैठा हुआ शख्स तो नहीं कह सकता इसको उठाओ और मुझे लगा दो। भाई आप सिस्टम में आएँ, आप इलेक्शन लड़ें, हॉकी फेडरेशन का, क्लब का इलेक्शन लड़ें, डिस्ट्रिक्ट का इलेक्शन लड़ें और फिर आएँ, 100 बिस्मिल्लाह। और यही वो लोग जिनकी हम बात कर रहे हैं, जो आप पर तनकीद करते हैं, वो कहते हैं कि सारे के सारे लोग इन्होंने अपने साथ मिला लिए हैं, कोई ओपोजिशन तो है नहीं पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन में। ये फिर उन्हें सोचना चाहिए कि उनके साथ क्यों नहीं है कोई। वो कहते हैं क्योंकि आप हुकूमत में, इसलिए कोई नहीं है। नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुकूमत का हॉकी फेडरेशन से कोई ताल्लुक़ नहीं है। अगर हुकूमत का हॉकी फेडरेशन से ताल्लुक़ हो तो फिर मैं नहीं समझता कि यहाँ पे कोई हमने पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस इस्तेमाल किया। अगर किसी को ये शिकायत है तो हमने तो बड़ा फेयर एंड फ्री इलेक्शन करवाया, क्लब्स तक के इलेक्शन हुए, और आपने देखा पहली दफ़ा ज़िंदगी में फ़िज़िकल वेरिफिकेशन हुई क्लब्स की और फिर इलेक्शन हुआ। तो मैं नहीं समझता ऐसी बात है। बहरहाल अगर वो फिर भी समझते हैं कोई चीज़ मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो बिल्कुल बताएं, इंशाल्लाह हम करने को तैयार हैं। अगर साहब इस सारे अरसे में आपके पास कोई एक अच्छी राय या किसकी तरफ से आई या नहीं आई पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी के लिए, पाकिस्तान हॉकी के सिस्टम में बेहतरी के लिए? नहीं, राय तो ऐसी कोई नहीं आई जी उन तमाम लोगों की तरफ से जिनके आप नाम ले रहे हैं। पाकिस्तान हॉकी का मुस्तकबिल क्या है? पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन है और इंशाल्लाह वो दिन दूर नहीं, मेरी बात माफ़ कीजिएगा, कि जब हमारे टीम जो है फिर अपना वो मुकाम खोया हुआ। आपने कहा कि आप नाउम्मीद नहीं होते, ये मजबूत असाब आपके हॉकी के ग्राउंड में बनाए हैं या फिर सियासत के मैदान में? मैं समझता हूँ जी हॉकी ने बहुत कुछ सिखाया, हार भी जीत भी। तो फिर जब इंसान हार भी देखता है, जीत भी देखता है, तो फिर आगे उम्मीद करता है कि नहीं फिर जीतेंगे। तो मैं समझता हूँ वो एक बेसिक ट्रेनिंग मेरी हॉकी की वजह से ही है कि जिसने हमें हार और जीत दोनों का मज़ा सिखाया। असब अगर हम ये पूछें कि आइंदा आपके 3 साल गुजर गए हैं, 3 साल आने वाले, आप पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर रहते हैं। मेरा 1 साल हुआ है जी अभी एज प्रेसिडेंट। नहीं, पहले मैं हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, क्योंकि प्रेसिडेंट ने रिज़ाइन किया था तो मुझे इंटरम प्रेसिडेंट बनाया गया था, जिसमें मैं इलेक्ट हुआ था फ्रॉम द सेम हाउस। ठीक है। बट इलेक्शन के बाद ये मेरा पहला टेन्योर है एज प्रेसिडेंट। तो अभी 1 साल हुआ है मुझे इलेक्टेड, तो 3 मेरे मज़ीद साल एज दिस फेडरेशन है। उसके बाद फिर जो इलेक्शन होगा, फिर जो सदर बन जाएगा बन जाए। अगर आप दोबारा सदर बन जाते हैं तो एशियन गेम्स में आपने ले लिए हैं, हॉकी प्लेयर्स के हवाले से आपने क्या सेट किया है कि आपने इनका मयार ज़िंदगी किस हद तक बुलंद करना है? क्योंकि हम यहाँ पे देखते हैं नेशनल हॉकी स्टेडियम यहाँ पे है, कज़ाफ़ी स्टेडियम, तो दोनों जो खेलों के खिलाड़ी हैं उनका जो मयार ज़िंदगी है उसमें बड़ा फ़र्क है। नहीं, वजह बात है जी, हॉकी इज़ नॉट अ प्रोफेशनल गेम, क्रिकेट इज़ अ प्रोफेशनल गेम। और लेकिन हॉकी नेशनल गेम नहीं, नेशनल गेम ज़रूर है लेकिन प्रोफेशनल नहीं है। ठीक। क्रिकेट प्लेयर्स चूँकि प्रोफेशनल प्लेयर्स हैं तो उन्हें पैसे खेलने के भी मिलते हैं। हम भी कोशिश कर रहे हैं कि हमारे खिलाड़ी कम से कम ऐसा मयार ज़िंदगी ज़रूर अपनाएं कि जिससे उन्हें ज़िंदगी में ये रिग्रेट ना रहे कि मैंने हॉकी खेली और ठीक नहीं किया, या मैंने कुछ अपनी ज़िंदगी में पाया नहीं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो वक्त गुजरेगा हॉकी भी उस मयार पे आएगी और हमारे बच्चे आज भी अल्लाह के फजल से मैं समझता हूँ बाकी खेलों की निस्बत अब बहुत इम्प्रूवमेंट है और हमारे खिलाड़ी खुश हैं। सबसे बड़ी कामयाबी बैसी थे सदर कि अब मैं समझता हूँ कि लोग बातें करना शुरू हो गए हैं पाकिस्तान के कि हॉकी ठीक हो सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया कासिम ज़िया साहब। थैंक यू सर, थैंक यू। अवेज़ आपने गुफ्तगू सुनी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर कासिम ज़िया की, जो ख़ुद भी गोल्ड मेडलिस्ट हैं, ओलंपियन हैं। पाकिस्तान की हॉकी आने वाले दिनों में जिस तरह ये बता रहे हैं किस हद तक अपने जो अहदाफ़ हैं वो हासिल कर सकती है, इसका फ़ैसला तो वक्त ही करेगा। लेकिन तनकीद अपनी जगह पर, इस्लाह के ये ख्वाहिशमंद हैं, और अगर कहीं से भी किसी भी जगह से इस्लाह के लिए कुछ चीज़ें आएंगी तो वो ज़रूर करेंगे। अब प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है। हाफिज़ इरमान को गेम बीट की पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बान।